Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। F5 बीकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने अकाउंटेंसी 2 में स्टार्ट किया है, हायर परचेज अकाउंट, जिसके अंदर बच्चों पहले लेक्चर्स में आपने सारी हायर परचेज की और इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस देखा, उसकी सारी थियरी देखी, टेबल ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट देखा बच्चों, फिर परचेजिंग कंपनी की बुक्स में बच्चों एंट्री देखी और बेसिक वर्क देखा। आज बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लेने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन, सम नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 308। टेक्स्ट बुक के साथ बच्चों रेडी हो जाना। टेक्स्ट बुक कैलसी ने फुल स्केप बुक आप लोग साथ में रखना। महेश परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम जयेश ऑन 1/2008. डिटेल्स वेर एज फॉलो। कैश प्राइस ऑफ मशीन 22,000. 7,000 वॉज पेड ड्यू ऑन डेट ऑफ परचेज. द इंस्टॉलमेंट, उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6500, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 5,500. Jay charged 10% interest on outstanding balance. Mahesh provided 10% depreciation on diminishing balance method. Prepare machine account, interest account, past necessary entries बच्चों। अभी आपको मेरा टारगेट है मात्र परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री, ब्याज का टेबल, इंस्टॉलमेंट का टेबल और बेसिक वर्क सिखाना बच्चों, ठीक है। आज हमारा टारगेट अकाउंट्स नहीं है, तो पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेसिक वर्क हायर परचेज टॉपिक के अंदर। चलो बच्चों एक लाइन यहां लिखने जा रहे हैं हम। सबसे पहले 1 नंबर में बच्चों महेश परचेज्ड मशीन, यानी परचेजर का नाम होगा महेश। उसके बाद 2 नंबर बच्चों वेंडर या सेलर, व्यापारी का नाम है बच्चों डेंजरस जयेश। तो सबसे पहले बच्चों आप बोर्ड पे देख सकते हो, हमने डिसाइड किया नेम ऑफ परचेजर, उसके बाद नेम ऑफ वेंडर या सेलर। उसके बाद बच्चों यस 3 नंबर में हम डिसाइड करने जा रहे हैं एकदम आराम से, और वो है डेट ऑफ परचेज। हमने मशीन कब खरीदा, तो उसकी डेट ऑफ परचेज है 1/4/2008। उसके बाद बच्चों कैश प्राइस, अगर आप वस्तु कैश में खरीदते हो तो उसकी कैश प्राइस है 22,000। उसके बाद बच्चों 5 नंबर में है 7,000 वॉज पेड ऑन द डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज बच्चों पेमेंट करो उसे बोलते हैं डाउन पेमेंट, शॉर्ट में उसे बोला जाता है डीपी। उसके बाद है बच्चों इंस्टॉलमेंट। 6 नंबर में हम लिखेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट 6500 पहला हफ्ता, 6,000 दूसरा हफ्ता और फिर 5500 तीसरा हफ्ता। टोटल करोगे 6 2 12 5 17 और एक 18,000 होगा मेरे ख्याल से। यस 18,000 इज द टोटल इंस्टॉलमेंट। उसके बाद बच्चों 7 नंबर में मैं आपको नया वर्ड सिखाने जा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसका फॉर्मूला है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट है 7,000, इंस्टॉलमेंट है बच्चों 18,000, टोटल वैल्यू 25,000। ये हो गया बच्चों आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और बच्चों अब आपको पता होगा, आप हफ्ते से खरीदो तो पड़ेगा 25 में, कैश में खरीदो तो 22, बीच में क्या होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कैश प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बच्चों 25,000, कैश प्राइस है 22,000, डिफरेंस में आएगा बच्चों 3,000 इज द फिगर ऑफ टोटल इंटरेस्ट। आगे जाते हैं बच्चों। अब उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है चौथे पॉइंट में, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट का रेट मुझे दिख रहा है बच्चों 10%। और उसके बाद 10 नंबर में है डेप्रीशिएशन रेट। यस डेप्रीशिएशन रेट भी मुझे दिखाई दे रहा है 10%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका बेसिक इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी सम के अंदर दिया हुआ है, जो हमने बाइफरकेट करके आपके लिए लिखा हुआ है। अब बच्चों किसी की बुक में वर्क करना हो, सबसे पहले आप बनाओगे टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। टेबल के अंदर सबसे पहली कॉलम आएगी बच्चों, ये मैं टेबल बना रहा हूं डेट। डेट के बाद आएगा बच्चों ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। उसके बाद आएगा बच्चों इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आएगा
इंटरेस्ट, उसके बाद आएगा 1 2 3, मैं चेक कर लेता हूँ, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस पेड, और उसके बाद आएगा बच्चों क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये हो गया बच्चों आपका टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। अब इसके अंदर बच्चों ओपनिंग बैलेंस को 1 नंबर, इसे 2, इसे 3, इसे 4 नंबर, 4 नंबर का मीनिंग होता है 2 - 3, इसे 5 नंबर, जिसमें आपको 1 - 4 करना है। बोलो टेबल के किसी भी वर्ड में किसी को भी डाउट है, देख लो बच्चों, दिस इज कॉल्ड टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। अब बच्चों इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, तो डेट के अंदर जो तारीख पे आपने मशीन खरीदा वो डेट 1408। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, तीजो वाला, उसमें इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट बोलो 31/09, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डेट बोलो 31/3/10, थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट बोलो 31 मार्च 11। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब इसके अंदर बच्चों एक एक वस्तु को मैं फीड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस या स्टार्टिंग में हमें यहाँ लिखनी है कैश प्राइस। कैश प्राइस कितनी है बच्चों, तो 22,000। फिर इंस्टॉलमेंट पर स्टार्टिंग में हमें पता है 1/4 को स्टार्टिंग में आपने क्या पेमेंट किया था, उसे बच्चों डीपी बोलते हैं, या आपको अच्छी तरह लिखना हो तो डाउन पेमेंट। यस, यहाँ डीपी लेना है 7,000। डीपी के अंदर इंटरेस्ट होगा नहीं, डाउन पेमेंट में ब्याज ना हो। 7,000 में से 0 गया, यहाँ आएगा बच्चों 7,000। सबसे पहले डेट, ओपनिंग बैलेंस के अंदर कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट के अंदर 0, कैश प्राइस पेड, 2 और 3 का डिफरेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, जिसमें आपको 1 नंबर और 4 नंबर का डिफरेंस है। 22,000 में से 7,000 माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 15,000। ये हो गया बच्चों 1408 का बैलेंस। 1408 का जो भी बैलेंस है उसमें क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट के लिए क्या होगा, तो नेक्स्ट टेबल से ओपनिंग बैलेंस। अब बच्चों आपको टेक्स्ट बुक में से पहला हफ्ता लेना है। पहला हफ्ता बोलो 6500, फिर दूसरा हफ्ता भी आपको लिख के छोड़ देना हो तो देख सकते हो 6000, तीसरा हफ्ता 5500। ये तीनों हफ्ता बच्चों मैंने बुक में से लिखे हुए हैं। अब मुझे इसको सेटल करना हो बच्चों तो हमेशा ब्याज लेना है। ब्याज कितना लेना है, 10%। किसका 10%, हमेशा ओपनिंग बैलेंस का। 15,000 का 10% ले लो तो 6500 के अंदर ब्याज होगा 1500। 6500 में से 1500 गए 5000। 15,000 में से 5 गए बच्चों तो यहाँ आएगा मेरे ख्याल से 10,000 क्लोजिंग बैलेंस। फिर से देखो 31 मार्च का जो भी लास्ट ईयर का क्लोजिंग हो नेक्स्ट के लिए क्या होगा, सेम ओपनिंग। ओपनिंग में मुझे फिर से 6000 है, 10% ब्याज लेना है। 10,000 का 10% ले लो 1,000। ब्याज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऊपर गणाए, 6 में से 1 गया 5,000, 10 में से 5 गया 5,000। फिर बच्चों सेम क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। फिर से 5,000 के ऊपर 10% ब्याज गिनो 500। 5500 में से 500 गया 2 - 3 यहाँ आएगा फिर से 5,000। तो आप देख सकते हो बच्चों हर एक हफ्ते में ब्याज 1500, 1500। ये है इंस्टॉलमेंट और ये इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस है। अब बच्चों 5 में से 5 गया 0। अगर लास्ट में 0 हो जाए बच्चों तो आपका टेबल करेक्ट ना हो तो 100% आपने लोचे मारे। अब बच्चों इसका टोटल करेंगे हम। फर्स्ट कॉलम का टोटल आएगा 4 लाख। फर्स्ट कॉलम का टोटल आएगा मेरे ख्याल से, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस, फर्स्ट का टोटल आएगा 52,000। 15 और 10 25, 5 30, 20 52, एकदम सही है बच्चों। सेकंड में टोटल आएगा मेरे ख्याल से 25,000। फिर ब्याज आएगा 3000, यहाँ आएगा 22,000 और यहाँ आएगा 15 और 10 25 और 5 30,000। अब इसे टैली करना हो बच्चों तो आप देख सकते हो 2 - 3 टैली हुआ, 1 - 4 टैली हुआ। ये पूरा टेबल टैली होना चाहिए। अब बच्चों परचेजिंग कंपनी की बुक में मैंने आपको एंट्री सिखाई थी। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ परचेजर। परचेजर कौन है बच्चों, तो परचेजर का नाम है महेश। ठीक है, सबसे पहला ईयर है 2008 2009। एंट्री नंबर 1 व्हेन। सबसे पहले बच्चों हम लोग एंट्री का सेटिंग करेंगे। सबसे पहले आएगा व्हेन डाउन पेमेंट
इज पेड। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, ये 7,000 रुपये डाउन पेमेंट पेड किया। डाउन पेमेंट करो तो क्या एंट्री होगी, असेट्स अकाउंट डेबिटेड 7,000 टू पैसे गए बैंक अकाउंट 7,000। सेकेंड एंट्री बच्चों डाउन पेमेंट के बाद होगा व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू। इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी बच्चों, ये रहा हफ्ता 6500, 1500, 5000। तो एंट्री होगी बच्चों असेट्स अकाउंट डेबिटेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। वेंडर की जगह पे आपको जयेश लिखना हो तो भी लिख सकते हो। असेट्स के अंदर लेनी है बच्चों हफ्ते की कैश प्राइस 5000, इंटरेस्ट में लेना है इंटरेस्ट 1500 और वेंडर में लेना है बच्चों टोटल 6500। इसके बाद आएगी बच्चों एंट्री नंबर 3 व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड, जब हफ्ता पेमेंट किया जाए। किसको पेमेंट करोगे बच्चों, वेंडर, बेचना ना, डेबिट द रिसीवर, बेचना लेना से। एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिटेड 65,000 टू बैंक अकाउंट, पैसे जाएंगे। उसके बाद बच्चों 4 नंबर की एंट्री होगी फॉर डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन की एंट्री होगी बच्चों डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। और लास्ट एंट्री बच्चों बट नॉट लीस्ट मैं देख लेता हूँ जगह बत्ती है कि नहीं। जगह बत्ती हो तो मैं आपको बाजू में लिखवा देता हूँ। सब लिमिटेशन बच्चों हमें देखनी पड़ती है। यस, 5वीं एंट्री के लिए बच्चों मैं इस तरफ जगह करूँगा, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए बच्चों। मैं नेक्स्ट एंट्री के लिए यहाँ जगह कर रहा हूँ। यस, एंट्री नंबर 5 व्हेन डेप्रीशिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अब बच्चों डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट पीएनएल में ले जाओ तो क्या एंट्री होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की वैल्यू मुझे पता है बच्चों 1500, डेप्रीशिएशन नहीं पता है, तो सबसे पहले बच्चों डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन का टेबल बना देता हूँ। डेप्रीशिएशन हमेशा गिना जाता है कैश प्राइस। कैश प्राइस कितनी है बच्चों, 22,000। पहला साल डिमिनिशिंग बैलेंस है 2008-9, डेप्रीशिएशन का रेट है 10%, डेप्रीशिएशन वैल्यू होगी 2200। माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा बच्चों, यस, डेप्रीशिएशन के लिए बैलेंस आएगा 19,800। फिर बच्चों फिर से डेप्रीशिएशन माइनस करोगे 10%, 1980। फिर से बैलेंस आएगा बच्चों 17,820। फिर से आप डेप्रीशिएशन लोगे 10%, यह आएगा बच्चों 9-10 के लिए, यह आएगा 10-11 के लिए 1782, और यहाँ आपका वर्क पूरा होगा। तो बच्चों आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर में आप डेप्रीशिएशन लोगे 2200, सेकेंड ईयर में लोगे 1980, थर्ड ईयर में लोगे 1782। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों फर्स्ट ईयर की एंट्री हुई, सेम एंट्री सेकेंड ईयर की, सेम एंट्री थर्ड ईयर की आपको करनी है। पर बच्चों कई बार अकाउंट भी पूछे जाते हैं, तो आज मैंने आपको एंट्री सिखा दी। सेकेंड ईयर में खाली डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी, पर मैं वीडियो पोस्ट करके रब करके बच्चों आपको चारों अकाउंट्स की एंट्री पोस्टिंग करना सिखाने जा रहा हूं। तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में या परचेजर की बुक्स में आपको 4 अकाउंट में सिखाने जा रहा हूं। वीडियो पोस्ट कीजिए, इतना नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में बच्चों डायरेक्ट आपको एंट्री का पोस्टिंग करवाने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर परचेजर की बुक्स में मैंने 4 अकाउंट बनाए बच्चों, पर आगे का एंट्री पोस्ट करके आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्योंकि पूरा सम बोर्ड पे आएगा ही नहीं बच्चों, ये थोड़ा लिमिटेशन रहता है। हायर परचेज बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो एंट्रीज और टेबल जो आपने लिखा उसमें से यहाँ पोस्टिंग होगा। किसकी बुक में, परचेजर। परचेजर का नाम क्या है बच्चों, तो परचेजर का नाम है डेंजरस महेश। अब बच्चों जो आपने एंट्रीज लिखी है उसका पोस्टिंग, सबसे पहले एंट्री लिखी है आपने व्हेन डाउन पेमेंट इज पेड। डाउन पेमेंट करोगे, क्या एंट्री करोगे बच्चों, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। असेट्स अकाउंट में डेबिट साइड 1408 टू बैंक अकाउंट। कितना डाउन पेमेंट दिया बच्चों, 7000। सेकेंड एंट्री आपने की थी
व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू असेट्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, असेट्स में डेबिट साइड टू वेंडर, कैश प्राइस थी 5000 साल के अंत में। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 31 मार्च टू वेंडर, उसमें ब्याज की वैल्यू थी बच्चों 1500। और वेंडर अकाउंट में क्रेडिट साइड आप देख सकते हो बाय असेट्स અને बाय इंटरेस्ट अकाउंट, वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 5000 અને 1500, डेट साल के अंत की। ठीक है, ये देखो फर्स्ट ईयर का आपका फर्स्ट एंट्री डाउन पेमेंट पेड, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सेकंड एंट्री इंस्टॉलमेंट ड्यू, असेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। थर्ड एंट्री बच्चों, अब आपने हफ्ता पेमेंट किया था, जो आपने एंट्री लिखी हुई देख रहा हूँ, बोलो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दो, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, वेंडर में डेबिट साइड टू बैंक, कितना पेमेंट किया था बच्चों 6500, डेट 31/3/09। आप देख सकते हो बच्चों ये अकाउंट ऑलरेडी बंद हो गया है, आप देख सकते हो ये अकाउंट ऑटोमेटिक बंद हो गया है। और लास्ट एंट्री बच्चों उसके बाद की, सॉरी 4 नंबर की, डेप्रीशिएशन की, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, डेप्रीशिएशन में डेबिट साइड टू असेट्स, कितना वैल्यू था 2200, डेट 31 मार्च 09। और लास्ट में बच्चों डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट अकाउंट बंद करके ले गए थे पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब इसे बंद करो बच्चों, 1500 डिफरेंस निकालो, सेम 1500 कहाँ जाएगा बाय पीएनएल, डेट 31 मार्च 09। इसे भी बंद करो बच्चों, 2200 डिफरेंस निकालो, सेम 2200 कहाँ जाएगा बाय पीएनएल 31 मार्च 09। ठीक है, अब बच्चों खाली एक अकाउंट बंद करने का बाकी रहा, आई थिंक यस, एक ही अकाउंट बाकी रहा, मैं चेकिंग कर लेता हूं बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं हुई। यस यस, असेट्स में डेबिट, अब इसे बंद कर देते हैं बच्चों। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स लिखा है तो उसकी यहाँ एंट्री रह गई थी बच्चों, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय डेप्रीशिएशन, सही है। यस 31 मार्च 09। अब इसे बंद कर दो बच्चों, 12000, ये हो गया 12000। ठीक है, अब बच्चों 12000 में से 2200 लेस करोगे तो कितना बचेगा 12000 माइनस 2200, असेट्स में डेबिट साइड 7000, यस मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस असेट्स में 2200, 12000, उसमें से बच्चों 2200 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 9800। यस ये हो गया बच्चों बाय सीडी 31 मार्च 09। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा बच्चों, अब मुझे एंट्री करनी है 31 मार्च 010 की। अब उसमें सबसे पहले डाउन पेमेंट आएगा बच्चों, नहीं आएगा, अब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो तो उसकी एंट्री क्या होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो अब बच्चों सेम वर्ड यहाँ कंटिन्यू करना है, देखो टू वेंडर। 2010 में कैश कितना है बच्चों 5000, उसके बाद फिर से 31 मार्च 11, उसमें भी असेट्स का कैश कितना है टू वेंडर, सेम 5000 बच्चों आप देख सकते हो। ठीक है, अब बच्चों क्रेडिट साइड सेम डेप्रीशिएशन आएगा, आप कॉपी कर लोगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन कितना है, तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन मैं देख के लिखूँ तो 1980। अब ये कॉपी कर लेनी है बच्चों, देख लो, और कुछ इसमें नहीं आने वाला है। अब इसे बंद करोगे आप, 5000 यहाँ आएगा 5000, डेट आएगी 31 मार्च 10, और डिफरेंस निकालोगे तो बाय सीडी 5000 टोटल है बच्चों, उसमें से आप माइनस करोगे 1980 तो वैल्यू आएगी आई थिंक 3020। यस बच्चों ये हो गया आपका नेक्स्ट ईयर का एंट्री कंप्लीटेड। सेम बच्चों इसे भी बंद कर दो, अगेन 5000 है, यहाँ भी 5000 है बच्चों। उसके बाद यहाँ फिर से डेप्रीशिएशन आएगा बाय डेप्रीशिएशन, थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन है मेरे ख्याल से 1782 कॉपी मारता जवानी बच्चों 31 मार्च 11। ठीक है, अब जैसे डिफरेंस आएगा ये जाएगा बाय सीडी 31 मार्च 11।
5000 है बच्चों, सॉरी बच्चों बैलेंस लिखना रह गया, यस ये बैलेंस CD लिखा आपने, वो नेक्स्ट ईयर में यहाँ आएगा 1 4 10 को 2 BD 9800, 9800 प्लस 5000 14800, 14800 में से बच्चों 1980 लेस करोगे, यस 9 5 14800 1980 लेस करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 12820। ये नेक्स्ट में आगे जाएगा, यस 2 PD 12820 1 4 11। अब इसमें ऐड करोगे बच्चों 12 और 5 17820, डेप्रीशिएशन उसका 1782, सेम टोटल यहाँ रखोगे बच्चों तो डिफरेंस आएगा 17820 माइनस 1782 इक्वल टू 16038। अब बच्चों यहाँ देखो हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, 2 वेंडर है, नेक्स्ट में भी फिर से इंटरेस्ट आएगा बच्चों, 2 वेंडर फिर से इंटरेस्ट आएगा, 2 वेंडर, बार बार एंट्री ना बोलनी हो तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। अब सेकंड में इंटरेस्ट कितना है बच्चों 1000, थर्ड में 500 जो ऑलरेडी आपने गिना हुआ है, यस। और यहाँ इंटरेस्ट कहाँ जाएगा बच्चों बाय PNL। इस प्रकार से बच्चों शॉर्ट में आप अकाउंट बंद कर सकते हो। किसी को डाउट्स हो तो वो एंट्री बन करके भी एंट्री कर सकता है, एंट्री बोलो और फिर पोस्टिंग करो। इस तरफ बच्चों सेम यहाँ डेप्रीशिएशन में 2 असेट्स है तो नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रीशिएशन आएगा 1980, उसके बाद फिर से आएगा 2 असेट्स, डेप्रीशिएशन यहाँ से ले लो बच्चों 1782, यहाँ लाइन भी कर सकते हो आप 31 मार्च 10, 31 मार्च 11। अब इस तरफ बच्चों 31 मार्च 10, डेप्रीशिएशन अकाउंट बंद करके कहाँ जाएगा बाय PNL, यहाँ भी कहाँ जाएगा बाय PNL 1980 एंड 1782। आप एंट्री बोल के देखोगे तो भी बच्चों सेम वर्क हो जाएगा। सेम बच्चों यहाँ हफ्ता पेमेंट करोगे, नेक्स्ट हफ्ता पेमेंट करोगे 2 बैंक, हफ्ता आएगा मेरे ख्याल से 6000, फिर पेमेंट करोगे 2 बैंक, हफ्ता आएगा मेरे ख्याल से 5500। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, हफ्ते की वैल्यू मुझे टेबल में से देख लेना, 6500 6000 5500, यस ये हो गया टोटल 6000, ये हो गया टोटल 5500। हफ्ता कब पेमेंट किया 31 मार्च 10 और 31 मार्च 11। इस तरह बच्चों जैसे पेमेंट करोगे उसमें 2 टुकड़े होंगे, बाय असेट्स और बाय इंटरेस्ट। असेट्स में कैश प्राइस कॉमन है 5000, ब्याज आएगा बच्चों 6000, ये टोटल हो गया 31 मार्च 10। फिर यहाँ देखो 5500 है, उसमें भी आएगा बाय असेट्स और बाय इंटरेस्ट, वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 5000 और 500। आप देख सकते हो बच्चों टोटल मैच हो गया, ये हो गया 31 मार्च 11। तो ये हो गए बच्चों 4 अकाउंट, 2 में मैंने डायरेक्ट पोस्टिंग किया है, पर आप लोग एंट्री लिख के पोस्टिंग कर सकते हो बच्चों। ऑनलाइन के अंदर ये समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी मैंने पूरा ट्राई किया है। पहले साल के एंट्री को पोस्ट करो बच्चों और दूसरे में फिर सेम PNL बैंक करके कॉपी करके आप लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड 4 अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर। थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों ऑनलाइन में समझाना, पर मैंने पूरा प्रयत्न किया है। चलो बच्चों अब लेने जा रहा हूं मैं सम नंबर 32, जिसके अंदर बच्चों कुछ मिसिंग फिगर वाले सम स्टार्ट हो रहे हैं। होमवर्क में 44, इलस्ट्रेशन 4, मिस्टर ए। अब बच्चों मेरा टारगेट है मात्र आपको कुछ मिसिंग समझाना, ना हम परचेजिंग बुक में वर्क करेंगे ना वेंडर में, देखते हैं फिर टाइम बचे उसके ऊपर सेटिंग करेंगे। पेज नंबर 323, मिस्टर ए परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम भाविन ट्रेडर्स अंडर द हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/4/2009। Cash price of machine 140, total cash price debited to machine account. The payment of hire purchase agreement 1409 को पेमेंट किया 28,000 यानी डाउन पेमेंट। फिर 31 मार्च पहला हफ्ता 35 ओह 4 हफ्ते है बच्चों। उसके बाद MA इज कंप्यूटिंग डेप्रीशिएशन एवरी ईयर 10%, डिमिनिशिंग बैलेंस गुजरात 13। अब अकाउंट छोड़ दो बच्चों, मेरा टारगेट आपको बेसिक इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना। एक एक पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मिस्टर ए परचेज्ड मशीन, परचेजर का नाम बोलो मिस्टर ए। चलो फिर वेंडर या सेलर का नाम बोलो। वेंडर या सेलर का नाम है बच्चों मेरे ख्याल से भाविन ट्रेडर्स, भाविन, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों ध्यान देना, थर्ड नंबर में है कैश प्राइस या डेट ऑफ परचेज। यस पहले लिख लेते हैं
डेट ऑफ परचेज, कब खरीदा है हमने, तो 1409, 4 नंबर में है बच्चों कैश प्राइस। बोलो कितने में कैश प्राइस में खरीदा, तो कैश प्राइस है बच्चों 1,40,000। बद्दू लाइन सर जोइन कॉपी करवानो जो संवादी आगे। उसके बाद है बच्चों 5 नंबर में डाउन पेमेंट। 1,4,9 को जो पेमेंट किया है 28,000, ये 28,000 1,4 का है। 1,4 के ऊपर से मुझे पता चला स्टार्टिंग में शू चुका है बाड़ा को डाउन पेमेंट। उसके बाद बच्चों 6 नंबर में है टोटल इंस्टॉलमेंट जिसकी वैल्यू है 35,000 इंटू 4 यानी लगभग 1,40,000। 7 नंबर में है बच्चों मेन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मीनिंग होता है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। चलो अब डाउन पेमेंट कितना है बच्चों, तो डाउन पेमेंट है 28,000, टोटल इंस्टॉलमेंट है 140, टोटल करोगे तो आएगा 168। 8 नंबर के अंदर बच्चों इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट की वैल्यू है फॉर्मूला में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 168, कैश प्राइस है 140। डिफरेंस में मेरे ख्याल से 40 और 20 28,000 इंटरेस्ट होगा। यस, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 9। मैं लाइन में लिखते जा रहा हूँ 9 नंबर का पॉइंट जिसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों डेप्रीशिएशन रेट। डेप्रीशिएशन का रेट है आई थिंक 10%। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों 10 नंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं आप्यो। अब इंटरेस्ट रेट ना दिया हो तो आप टेबल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे बच्चों, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब आपके पास इंटरेस्ट रेट ना हो, देखो बाकी सब आ गया, तो कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेशियो ढूंढना पड़ता है। अब इंटरेस्ट रेशियो के लिए आपके पास टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू है 28,000, उसमें से आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट और उसके बाद फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ऐसे बच्चों 4 अलग अलग हफ्ते की वैल्यू ढूंढनी है। अब ये ढूंढोगे कैसे, तो उसके लिए टेबल स्टार्ट करना पड़ता है बच्चों। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखनी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है बाड़ा को 168, उसमें से सबसे पहले पेमेंट करो डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट है बच्चों 28,000, तो सबसे पहले बैलेंस कितना आएगा 140, उसमें से पहला हफ्ता बोलो कितने का है 35,000, लेस करोगे तो बैलेंस कितना आएगा बच्चों 1,05,000। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे 35,000। फिर से देखो बच्चों बैलेंस કેટલું આવશે, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी शुरू करवाने एमांथी डीपी गयो बैलेंस, फिर ये बैलेंस, फिर बैलेंस कितना आएगा आई थिंक 70,000। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 35,000। अब कितना बैलेंस बचा 35। कितने हफ्ते, चौथा हफ्ता है, यस। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 35,000, बैलेंस कितना बचा बच्चों नील। आप देख सकते हो बच्चों मैंने टेबल 168 से स्टार्ट किया है, एकदम आराम से आपको समझाया है, वैल्यू 0 हो गई। अब आपको क्या करना है, ये जो बैलेंस है ना उसका रेशियो निकालना है। 1,40,000, 1,05,000, फिर 70,000 और फिर 35,000। ये गए 0 गए 140 जेम, 105 जेम, 70 जेम, 35 से चलेगा। 35 1 जा 35 2 जा 35 3 जा 35 4 जा 4 3 2 1। एकदम सही है बच्चों, 4 3 2 1 इज द मैजिकल फिगर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट। अब 28,000 को आप बांटोगे बच्चों तो ये सम के अंदर वैल्यू आएगी पहले में 11,200, जेवा में 100 पहला में 11,200, दूसरे में बच्चों 8,400, तीसरे में आई थिंक 5,600 और चौथे में आएगी बच्चों 2,800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या नया सीखा बच्चों,
तो जब एग्जाम्पल के अंदर इंटरेस्ट का रेट ना दिया हो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से स्टार्ट करके एक टेबल बनाना है और टेबल के अंदर हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट को बराबर ध्यान से देखो बच्चों। तो ये सम करवाने का मेरा टारगेट है आपको टेबल ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट से पहले हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट समझाना। वीडियो पॉज करो बच्चों और एकदम आराम से नोट डाउन कर लो। इसके बाद में फिर आपके सामने टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ड्रॉ करने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों आगे का पोर्शन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये क्वेश्चन को मैं बच्चों ब्लैक पेन से लिख देता हूं जिससे देखने में आसानी हो। यस, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। थोड़ा बच्चों आगे डिटेल ज़्यादा था इसलिए मैं टेबल थोड़ा अच्छी तरह बना रहा हूँ, जगह ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। डेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, उसके बाद इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, उसके बाद है बच्चों कैश प्राइस पेड और लास्ट में है बच्चों क्लोजिंग कैश बैलेंस। चलो ये हो गई बच्चों आपको अफलातुन कॉलम। इसे हम देते हैं 1 नंबर, इसे 2 नंबर, इसे 3, इसे 4, जिसमें हमें लिखना है 2 - 3, इससे 5 नंबर, 1 - 4। चलो सबसे पहले बच्चों हमने कब खरीदा मशीन, तो स्टार्टिंग डेट 1409 पहला हफ्ता, उसके बाद आएगा 31 मार्च 10, 31 मार्च 11, 31 मार्च 12, ठीक है। और फिर यहाँ करेंगे बच्चों टोटल। सही लिखा मैंने, मैं चेकिंग कर लेता हूँ, एकदम सही है बच्चों। चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश में जो हमने वर्किंग किया उसमें से लेना है बच्चों कैश प्राइस। नजर बोर्ड पे यस, कैश प्राइस दिया हुआ है बच्चों आई थिंक 1,40,000 फॉर मशीन। स्टार्टिंग में 1409 को हमें लेना है बच्चों इंस्टॉलमेंट के अंदर डाउन पेमेंट, जिसकी वैल्यू है मेरे ख्याल से 28,000। और जब भी बच्चों डाउन पेमेंट करो उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं होता। 28,000 में से 0 गया, 28,000। 1,40,000 में से 28 जाएगा बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,12,000। फर्स्ट लाइन में जो भी क्लोजिंग वैल्यू है वो नेक्स्ट एंडिंग डेट का ओपनिंग बैलेंस होगा 1,12,000। अब पहला हफ्ता बच्चों 35,000, दूसरा हफ्ता वो भी 35, तीसरा हफ्ता वो भी 35, मैं भूल गया था बच्चों टोटल हफ्ते 4 है। यस, और चौथा हफ्ता 31 मार्च 13 वो भी 35,000। यस, अब बच्चों 35,000 के अंदर हमने ब्याज कितना गिना था, तो ऑलरेडी हमने गिन के रखा है। पहले में 11,200, सेकेंड के अंदर है बच्चों 8,400, थर्ड के अंदर है बच्चों 5,600 और फोर्थ के अंदर है 2,800। हम यहाँ से लेते हैं 35 में से 11,200 माइनस करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 23,800। ये हो गया कैश प्राइस पेड 1,12,000। उसमें से 4 नंबर माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 88,200। लास्ट क्लोजिंग नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। फिर से 35,000 में से 8,400 माइनस करोगे बच्चों तो कैश प्राइस आएगी 26,600। 28,200 में से 1 - 4 करोगे तो बैलेंस आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 61,600। फिर से ये क्लोजिंग नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। 35,000 में से 5600 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 29,400। यस सही है बच्चों। और 1 - 4 करोगे तो आएगा 32,200। और ये 32,200 बच्चों यहाँ नेक्स्ट का होगा क्लोजिंग। 35,000 में से 2 गए, 33 में से 800 गए, 32,200। और जैसे बच्चों 1 - 4 करो लास्ट में यहाँ 0 हो जाए तो आपका सम करेक्ट। अब बच्चों हमें मेन टोटल का टोटल कर लेना है। अब इसके अंदर पहला टोटल है 4,34,000, सेकेंड टोटल है 1,68,000, थर्ड टोटल है बच्चों टोटल इंटरेस्ट 28,000, इसका टोटल है 140। टैली करना हो तो 2 - 3 कर हो जाता है, 1 - 4 करो तो यहाँ मैच होना चाहिए बच्चों 2,94 ये भी हो जाता है। ये हो गया बच्चों आपका टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। एकदम आराम से बच्चों वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हो। फिर भी बच्चों दुख ना हो, टाइम बचा है तो मैं मना करता था, चाहता था, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट ईयर की एंट्री करवा देते हो। फर्स्ट ईयर एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर। किसकी बुक में बच्चों? परचेजर की बुक में मैं आपको एंट्री करवाना चाहता हूं। ध्यान से देखिए बच्चों कैसे एंट्री होगी। यस, सबसे पहली एंट्री एक नंबर, फर्स्ट ईयर है बच्चों 9-10, एक नंबर व्हेन डीपी इज पेड। सबसे पहले आपने डीपी पेड किया है। कितना डीपी है बच्चों? 28,000 पेमेंट करो तो क्या एंट्री करोगे? असेट्स अकाउंट डेबिटेड 28,000 टू वेंडर या फिर सेलर अकाउंट क्रेडिटेड 28,000। ये हो गई बच्चों आपकी फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर। सेकंड एंट्री बच्चों, इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखने, अब मैं आगे लेने जा रहा हूं बच्चों एंट्री नंबर 2। यस, उसके अंदर सेकंड एंट्री है व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू। इसमें एंट्री होगी बच्चों असेट्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। अब बच्चों असेट्स के अंदर लेनी है असेट्स की कैश प्राइस, ये रही 23,800। इंटरेस्ट के अंदर लेना है इंटरेस्ट 11,200 टू वेंडर, जिसमें आएगा टोटल हफ्ता 35,000। 3 नंबर की एंट्री बच्चों व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड। अब पेड करो तो बच्चों वेंडर रिसीवर है, लेनार से वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना हफ्ता पेमेंट किया बच्चों? 35,000। उसके बाद बच्चों 4 नंबर की वेन एंट्री फॉर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की एंट्री होगी बच्चों, यस, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। वैल्यू बच्चों ढूंढना बाकी है। और 5 नंबर में व्हेन डेप्रीशिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल। इसे पीएनएल में ले जाओ तो बच्चों पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है बच्चों 11,200। अब डेप्रीशिएशन गिनना बाकी है बच्चों। ये सब में डेप्रीशिएशन कैसे गिनोगे? तो डेप्रीशिएशन बच्चों कैश प्राइस पे गिनना है और डेप्रीशिएशन का रेट है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ बच्चों मैं खाली डेप्रीशिएशन का आपको गिनती बता देता हूँ। कैश प्राइस बोलो, डेप्रीशिएशन के लिए कैश प्राइस है 140, उसमें डेप्रीशिएशन का रेट है बच्चों फर्स्ट ईयर का 10%, वैल्यू आएगा 14,000। फिर आएगा बच्चों बैलेंस 1,26,000, डेप्रीशिएशन फिर से आएगा 10%, 12,600। फिर से बच्चों बैलेंस लेंगे, वैल्यू आएगी 1,13,400। फिर से 10% लोगे 11,340। फिर से बैलेंस आएगा बच्चों 1,02,060। फिर से 10% डेप्रीशिएशन लोगे 1,0206। ये हो गया बच्चों आपका डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन। फर्स्ट ईयर 14, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। हमें यहाँ लिखना है बच्चों डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स। यहाँ भी बच्चों डालना है 14,000। ये दोनों का टोटल होगा 25,200 पीएनएल अकाउंट डेबिटेड। आप देख सकते हो बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस, एकदम सही है बच्चों। ना बोल रहा था तो भी मैंने परचेजर की एंट्री करवा दी। यानी आज के लेक्चर का मेरा टारगेट बच्चों इंटरेस्ट और परचेजर की एंट्री कंप्लीट हो गई बच्चों। थोड़ा वीडियो कट हो रहा है, मैं स्क्रीन इस तरफ घुमा रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको दुख ना हो। आप लोग देख सकते हो बच्चों, आगे कट हो रहा था पर मैंने स्क्रीन को थोड़ा रोटेट कर दिया है, जिससे आपको डेप्रीशिएशन लिखने में एकदम आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो ये जो गिनते समय साइड में कट हो गया था यहाँ दिखाई दे रहा है। सिंपल डेप्रीशिएशन है। आपको इसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर की एंट्री करनी हो भी कर सकते हो। मतलब मैं અત્યાર સુધી 2 લેક્ચરમાં શું શીખવાડ્યું સમજી લો। એક પરચેઝર કંપની की बुक में एंट्री सिखा दी, सेकंड
परचेजर कंपनी की बुक में 4 अकाउंट सिखाया जो ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों, पूरा ट्राई किया है। थर्ड, टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। फोर्थ, इंटरेस्ट रेट ना दिया हो तो मिसिंग वैल्यू कैसे ढूंढते वो आपको सिखा दिया। ठीक है बच्चों, पूरा वीडियो पोस्ट करो, नोट डाउन करके बच्चों अच्छी तरह तैयारी कीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.